नेक्स्ट थ्योरम की ओर प्रवेश करते हैं। दूसरा थ्योरम है आपको क्या, तो सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की ओर प्रवेश कर रहे हैं। जो दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसे सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। ABC DEF और यहाँ से लंब डालिए AM और यह DM। तो यहाँ पे आप देखिए दे क्या दिया है। तो जो दिया है उसे आप लिखिए। पहले दिया है दो समरूप त्रिभुज ABC तथा DEF है, जिसमें कोण A इक्वल टू कोण D, कोण B इक्वल टू कोण E तथा कोण C इक्वल टू कोण F है। और शीर्ष A से AM, लंब BC और D से शीर्ष D से DN लंब EF है। मतलब ये सब कुछ आपको दे दिया है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध वही करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AM अपॉन DN का होल स्क्वायर। यह आपको प्रूव करना है। रचना तो इसमें कुछ किए नहीं। अब हम लोग प्रमाण की ओर बढ़ते हैं। प्रमाण में क्या है, तो प्रमाण में विचार करेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में। और यह बात आपको शुरू में बता दिया है। जो त्रिभुज ABC और DEF समरूप है। कोण A इक्वल टू कोण D, कोण B इक्वल टू कोण E और कोण C इक्वल टू कोण F। और इसी आधार पे आप कह सकते हो AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF। तो जब यह आपको समरूपता से दे दिया है तो यहाँ पे आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालोगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुना शीर्ष लंब 1/2 गुना BC गुना में AM। मामलात नंबर 1। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आप क्या बनाओगे, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। तो इस आधार पे आप लिख सकते हो 1/2 गुना EF गुना में DN। और यह समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। मतलब समीकरण 1 को आप समीकरण 2 से भाग दे दिए। समीकरण 1 भागे समीकरण 2। तो यहाँ पे जो आप लिखिएगा 1/2 गुना BC गुना AM अपॉन 1/2 गुना EF गुना DN। तो इस आधार पे आप यह हाफ हाफ काट सकते हो। तो BC गुना में AM अपोन में EF गुना में DN। अब हम लोग विचार करेंगे छोटा त्रिभुज ये और ये में। यहाँ पे त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज आप लिख सकते हो DNE में। तो DNE में जो आप विचार कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कोण B बराबर कोण E क्या है, तो ये दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए कोण AMB इक्वल टू कोण DNE, यह भी 90 डिग्री दिया हुआ है। तो आप कह सकते हो A समरूपता से त्रिभुज AMB समरूप त्रिभुज DNE। और जब यह दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो भुजानुपाती होगा। AM अपॉन DN इक्वल टू AB अपॉन में D। और याद रखना है AB अपॉन DE को आप क्या लिख सकते हो, तो BC अपॉन में EF। इसी प्रकार आप BC अपॉन EF को क्या लिख सकते हो, तो याद रखना BC अपॉन EF को आप AM अपॉन DN लिख सकते हो।
तो इस आधार से हम लोग एक बात और लास्ट स्टेप बचा क्या, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ। और यहाँ पे आपको समीकरण 3 से ला चुके हैं, बीसी गुना एएम अपॉन ईएफ गुना में डीएन। तो यहाँ पे देखिए बीसी अपॉन ईएफ के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, तो एएम अपॉन डीएन गुना में एएम अपॉन डीएन। और याद रखना एएम अपॉन डीएन मतलब एएम अपॉन डीएन का होल स्क्वायर। और यही आपको प्रूव करना था। तो इसे आप अच्छे से लिखें, इस थ्योरम को बार बार रिवाइज करें, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है।